आज हम लोग एक बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही चर्चित मुद्दा पर बात करते हैं। मुद्दा है हिट एंड रन। क्या मुद्दा है? हिट एंड रन। मतलब क्या है? सरल शब्दों में हिट एंड रन का तात्पर्य मारो और भागो, धक्का दो और भागो। धक्का खाकर गिरने वाले का क्या हुआ, मरा कि जीवित है, उस पर ध्यान नहीं देना है, भाग जाना है। ठीक है, इसी से संबंधित मुद्दा है ये हिट एंड रन। और इसका विरोध करने वाले 2 दिनों से काफी उग्र रूप में सड़क पर रहे। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर सड़क जाम किया गया। आप लोग जानते ही हैं, 2 दिनों से आज सरकार और एआईएमटीसी के बीच सुलह हो गई है। तो हम लोग बात करेंगे कि आखिर हिट एंड रन क्या मामला था, क्यों जो चालक थे, ट्रक चालक या ट्रक ऑपरेटर्स सड़क पर क्यों आ गए थे, क्या कानून है, इस नए कानून के प्रति असंतोष क्यों है, क्या बदलाव हुआ है। हिट एंड रन समझ गए, मारो और भागो। धक्का लग गया किसी को, वो गिर गया, तो मरा है या जीवित है, क्या है नहीं है, वो देखना नहीं है, भाग जाना है। ठीक है, इसी से संबंधित तो पहले क्या कानून था, बात करेंगे कि क्या कानून था, पहले क्या कानून था। ठीक है, और क्यों कानून को बदला गया, क्यों कानून को बदला गया, और नया कानून क्या है। एक बात और, नया कानून लागू नहीं हुआ है, अभी लागू होने वाला है। ठीक है, नया कानून हिट एंड रन से संबंधित जो है, जिसके विरोध में ट्रक ऑपरेटर्स, ठीक है, और एआईएमटीसी सड़क पर आए हुए थे, वो अभी लागू नहीं हुआ है, लागू होगा। नया कानून है क्या, उसके बाद और भी पहलू है कि विरोध क्यों हो रहा है, वाहन चालक विरोध क्यों कर रहे हैं, विरोध क्यों हो रहा है, और हिट एंड रन के लिए क्या चालक ही जिम्मेवार है। एक प्रॉब्लम, एक समस्या ये है। ठीक है, एक मुद्दा ये है कि हिट एंड रन में जो मामला है, वो उसके लिए जिम्मेवार कौन, क्या केवल वाहन चालक जिम्मेवार है। अमूमन जब टकराव होता है, कोई ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर है या बड़ा वाहन है, वो किसी को धक्का मारता है, छोटे वाहन को, बाइक को या छोटे वाहन को या पैदल चलने वाले को, तो गलती केवल और केवल देखी जाती है किसकी, मानी जाती है किसकी, जो बड़े गाड़ी वाले, ट्रक वाले या बस वाले, चाहे उनकी गलती नहीं हो, तब भी माना जाता है कि किसी की गलती होगी, रैश ड्राइविंग किया गया होगा। ठीक है, ये गैर जिम्मेदार ये तरीके से वाहन चलाया गया होगा, इसलिए दुर्घटना हुई है, ये माना जाएगा। तो विरोध और जिम्मेवार कौन, इस पर भी हम लोग बात कर लेंगे, जिम्मेवार कौन है। ठीक है, क्यों विरोध हो रहा है, सभी पहलुओं पर बात करेंगे। सरकार का रुख क्या है, ठीक है, और सुलह क्या हुई है सरकार और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बीच। जानते हैं एआईएमटीसी के चेयरमैन का नाम चर्चा में आया है, उनका नाम क्या है, अमृतलाल मदान। अमृतलाल मदान और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के बीच सुलह हुई है कल। आज से सभी ट्रक ऑपरेटर्स फिर से सड़क पर आवाजाही और माल ढुलाई का काम शुरू कर चुके हैं। तो हम लोग इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे। चलिए अब चलते हैं। ठीक है, मुद्दा क्या है, मुद्दा हिट एंड रन, मारो और भागो। हम हर एक पहलू से बात करेंगे कि आप पूरा वीडियो देखने के बाद बात भी कर सकें और लिख भी सके, चर्चा भी कर सके, हर एक पहलू से सोच भी सके। तो पहले तो हिट एंड रन है क्या, मारो और भागो क्या है, मारो और भागो क्या है। मारो और भागो, हिट एंड रन किसको कहते हैं, टक्कर मारकर। सिंपल क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, टक्कर मारना, टक्कर मारो और टक्कर मारना। ठीक है, कैसे, तेज रैश ड्राइविंग, तेज और लापरवाही से ड्राइविंग करते हुए धक्का देना, टक्कर मारना या मारना, और भाग जाना। क्या, भाग जाना, न तो पीड़ित को चिकित्सा सहायता
दिलाने का प्रयास करना और न ही क्या पुलिस को या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना देना। ठीक है, इस तरह पहला तो क्या हुआ, धक्का मारा गया। दूसरा, रैश ड्राइविंग, तेज और लापरवाही से ड्राइविंग करते हुए धक्का मारना, भाग जाना, भाग जाना, और ना तो पीड़ित को यानी जिसको मारा गया है धक्का उसको डॉक्टर के पास ले जाना या हॉस्पिटल में नहीं ले जाना, और न ही पुलिस को अनुमति ये सूचना देना, मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना देना। ठीक है, अमूमन क्या होता है, जैसे हाईवे पर या कहीं और दुर्घटना होती है तो टक्कर मारने वाले, हिट करने वाले क्या होते हैं, तेजी से भाग जाते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि अगर रुक गए तो मॉब लिंचिंग होगी, लोग पकड़ के मार डालेंगे। तो कभी कभी होता क्या है कि कोई ट्रक या कोई गाड़ी वाला किसी को धक्का मार दिया और गाड़ी वाले की गलती नहीं है, अचानक कोई आ गया, धक्का लग गया उसको, तो भले उसकी मृत्यु नहीं होती है, गिरता है वो, लेकिन मॉब लिंचिंग के भय से वाहन चालक क्या करता है, वहां से तेजी से भाग जाता है। और भागता है कैसे, जो गिरा है उसके शरीर पर चढ़ाते हुए भाग जाता है। तो ऐसा क्यों करता है, मॉब लिंचिंग के भय से। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं कानून में कमजोरी है। चालक जो है इस बात से वाकिफ है कि हम भाग जाएंगे तो बच जाएंगे, नहीं समझे, यहां से भी और कोर्ट से भी, पुलिस से भी बच जाएंगे। कहीं ना कहीं ये चालक के मन में है, जो पेशेवर चालक है, ठीक है, उनके मन में ये बात है। तो हिट एंड रन मामला ये हो गया, क्लियर है। और इसमें होता क्या है कि जब चालक भाग जाता है तो क्या होता है, सबूत का अभाव, और जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं वो मामले में आते नहीं है, वो गवाह देते नहीं है, क्योंकि वो गवाह अगर देने जाए तो गवाह देने वाले को लगता है कि सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक हमको जाना पड़ेगा, नहीं समझे। तो प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं बनते हैं, तो प्रत्यक्षदर्शी माना जाता है कि है ही नहीं। गवाहों के अभाव में सजा दिलाना किसको, दोषी को कठिन हो जाता है और पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इसके लिए पहले कानून क्या था, पहले कानून आईपीसी की धारा के तहत ऐसे मामले दर्ज किए जाते हैं। पहले कानून जो अब भी है लागू है, आईपीसी अभी भी लागू है। आईपीसी की जगह जो नया कानून आया है उसे कहा गया है भारतीय न्याय संहिता। वो संसद से पारित हो गया है लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। तो पहले का मतलब क्या, अभी तक कौन, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड की धारा कौन कौन सी, और जो नया आया है, ठीक है, पहले की जगह यहां पुराना लिख देते हैं, जो अभी भी है, पुराना कानून जो अब भी है, लागू है, अभी जब हम आप लोगों से बात कर रहे हैं उस समय अभी लागू है। और नया कानून आईपीसी की जगह क्या आया है, बीएनएस 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, उसमें ही बदलाव किया गया। क्या बदलाव किया गया उस पर बात करेंगे। अभी जो है आईपीसी की धारा 279, कौन, 279, सेक्शन 279, सेक्शन 338, सेक्शन 304A और 302 के तहत दर्ज किए जाते हैं ये मामले। कौन से मामले, हिट एंड रन। कोई दिक्कत है। अब इसमें देखिए 279 जो है, 338 है, 304A है, ये कॉग्निजिबल ऑफेंस और बेलेबल है। पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और पुलिस ही बेल दे सकती है। इसमें है कि अगर किसी को धक्का मार देते हैं, चोट लगता है तो 6 महीने की सजा है। कितने महीने की सजा, 6 महीने की सजा। इसमें 338 में है गंभीर चोट, जान को खतरा हो गया है, गंभीर चोट, तो 2 वर्ष तक की सजा है। ठीक है, और 304A में है अगर मृत्यु हो गई है तो इसको भी जमानतीय माना गया है। क्या, बेल आपको मिल जाएगा, मृत्यु हो गई है तो इसमें भी कितनी है, 2 वर्ष की सजा, 2 वर्ष की सजा है। तो हम इन तीनों पर बात करेंगे। और 302 जो है वो इरादतन हत्या है, मतलब समझे, ये मर्डर का चार्ज इस पर लग जाएगा, जानबूझ करके मारने के लिए ही आए थे, चढ़ा दी, उस पर कौन लग जाएगा, आईपीसी के सेक्शन 302।
ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत हैंग्ड टिल द डेथ, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। ठीक है, ताजीरात हिंद दफा 302, ताजीरात हिंद वही इंडियन पेनल कोड को कहा। ठीक है, तो 302 यहाँ ये तीन की बात करें, ये तीन जो हिट एंड रन का मामला है, 302 के तहत भी हिट एंड रन का मामला दर्ज होता है, लेकिन ये मर्डर बन गया। जो ये तीन में जो है ये क्या है, बेलेबुल है, यानी जमानत मिल जाएगा आपको, जमानत ये है, बेल मिल जाएगा। क्या है, और अधिकतम कितनी सजा, 2 वर्ष की सजा। मरने वाला मर गया, आपको जमानत भी मिल जाएगा, और कितना, 2 वर्ष की सजा। तो कानून कमजोर है या कठोर है? कमजोर कानून है, यानी कानून जो है कमजोर। परिणामतः सरकार का और एक्सपर्ट का मानना है कि रोड एक्सीडेंट में प्रति वर्ष, ठीक है, लाखों लोग मारे जाते हैं वाहन चालक की गलतियों के कारण। ठीक है, चालक चाहे ट्रक ऑपरेटर्स हो या और कोई हो, कानून कमजोर है। एक आंकड़े के मुताबिक एनसीआर में, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक प्रति 3 मिनट में एक व्यक्ति रोड एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं। कहां, हमारे देश में। कितना, 3 मिनट में एक व्यक्ति कहां मारे जा रहे हैं, किससे, रोड एक्सीडेंट से। एनसीआरबी का डाटा है। और 2022 का लिया जाए तो ये डाटा है 2022 में एनसीआरबी के अनुसार 4,80,000 रोड एक्सीडेंट्स हुए। कितने, 4,80,000 रोड एक्सीडेंट्स हुए, जिसमें 1,68,300 लोगों की मृत्यु हुई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2022 का आंकड़ा क्या कहता है, 2022 में 4,80,000 रोड एक्सीडेंट्स हुए जो काफी घातक थे, और जिसमें 1,68,300 लोगों की मौत हुई। क्लियर है? ठीक है, तो माना गया कि ये कानून के कमजोर रहने के कारण ये स्थिति होती है, लोग मरने के लिए छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं। ठीक है, तो ये सोचते हैं क्या, यहां से बच गए तो क्या, जमानत भी मिल जाएगा और अधिकतम 2 वर्ष की सजा है। 2 वर्ष की सजा काट कर फिर से अपना काम करते रहना है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा, एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है, एक्सपर्ट कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट कहाँ होते हैं, सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट हमारे यहाँ होते हैं, यानी भारत में। आज हम हर एक पहलू पे बात करें क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट कहाँ, भारत में। तो इसलिए नया कानून की जरूरत थी। क्या, नया कानून की जरूरत। और नया कानून क्या है, नया कानून जो है वह क्या है, भारतीय न्याय संहिता 2023। आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, बी फॉर भारतीय, एन फॉर न्याय, एस फॉर संहिता, भारतीय न्याय संहिता 2023 लाया गया है, जो आईपीसी की जगह लेगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 पारित हो गया है संसद में। इसके साथ 2 और कानून पारित हुए हैं, आपराधिक न्याय संहिता से ही संबंधित है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, और ये भारतीय ये दंड प्रक्रिया संहिता है, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड की जगह लाया गया है। आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित 3 कानून को की जगह नए 3 कानून लाए गए। ठीक है, समझ भाई बात। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लाया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 लाया गया है, सीआरपीसी 1898 के बदले, और भारतीय न्याय संहिता 2023 लाया गया है। किसके बदले, आईपीसी के बदले। क्लियर है? यहाँ ये हिट एंड रन का मामला जो है वो आईपीसी से संबंधित है। क्लियर है? तो भारतीय न्याय संहिता 2023 में नया कानून क्या बनाया गया है। फिर हम कह रहे हैं अभी ये लागू नहीं हुआ, लेकिन ये संसद से पारित हो गया है, राष्ट्रपति ने भी हस्ताक्षर कर दिया है, लेकिन लागू अभी नहीं किया गया है। तो इस संहिता के धारा 106 में क्या धारा, इस संहिता के धारा 106(2) या 106(b) में नया कानून के तहत, ये नए प्रावधान के तहत, ठीक है, ये किया गया कि अगर मृत्यु हो जाती है तो 10 वर्ष की सजा और 7 लाख तक जुर्माना और जमानत नहीं। वो क्या था, बेलेबल था। ये
नॉन बेलेबल। इसमें उसमें क्या था, पुलिस आपको बेल दे सकती थी, इसमें क्या मजिस्ट्रेट बेल देंगे। जुर्माना भी है 7 लाख का, सजा कितना 10 साल, यानी जीवन का एक बड़ा हिस्सा खत्म। हाँ हाँ, कानून कठोर हो गया। क्यों किया गया कठोर, समझ रहे हैं? ठीक है। एक तरह से डेटा ये भी देख ले हम लोग। ये भारत में जो हादसे हो रहे हैं, हाँ यहाँ पर देख लिया आप लोग, ये दैनिक भास्कर का ये है, कटिंग है आज का ही। भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा और जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया है। कितना है धारा, कौन सी, 106(2) या 106(b) भी कह सकते हैं। और ये भास्कर रिसर्च में ये डेटा दिया गया है, 72% हादसे जो हो रहे हैं वो उसकी वजह क्या है, तेज गति। और यहाँ पर दिया गया है हर 53 घंटे में, हर घंटे 53 हादसे हो रहे हैं, 19 मौतें हो रही है। 2022 में भास्कर रिसर्च है, 4.68, 1 लाख हादसों में 1.68 लोग मारे गए हैं, 4.43 लाख जख्मी हुए हैं। दुनिया भर के दुर्घटनाग्रस्त वाहनों में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, 1%, नहीं समझे, जबकि मौतों में हिस्सेदारी कितनी है, 10%। हो सकता है कहीं ना कहीं मौत इसलिए हो रहा है क्योंकि हिट के बाद रन की बात है। हिट के बाद अगर रन नहीं हो, नहीं समझे, जिसको धक्का मारा गया उसकी मौत अमूमन क्यों हो जाती है, अगर तुरंत इलाज हो तो बचाया जा सकता है। लेकिन क्या होता है, ब्लीडिंग बहुत हो जाती है, खून बहुत बह जाता है, जब तक इलाज होती है। पुलिस वाले आएंगे, फिर ले जाएंगे हॉस्पिटल, फिर वहाँ डॉक्टर आनाकानी करेगा, या आम आदमी भी कोई उठा के ले जाएगा, डॉक्टर आनाकानी करते हैं, तब तक शरीर से ब्लड बहुत बह चुका होता है। ठीक है। देश में आधे से अधिक मौतें नेशनल और स्टेट हाईवे पर हुई, जो रोड नेटवर्क का 5% ही है। ठीक है, जबकि रोड नेटवर्क का कितना है, 5% ही, लेकिन आधे मौत का जिम्मेवार है कौन, स्टेट हाईवे और ये नेशनल हाईवे। क्योंकि यहाँ पर अगर ट्रक ड्राइवर या कोई भी मारता है तो अमूमन आसपास कोई होता नहीं और मारकर वो भाग गया। समझ आ रही बात। 2022 में कुल हादसों में 72% की वजह क्या है, ओवर स्पीड है। 67% हादसे सीधी सड़क पर हो रहे हैं। ठीक, तो ये डेटा जो है वो डराने वाला है। और पहले ही मैंने कहा एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार कितना, प्रति 3 मिनट पे हमारे यहाँ एक व्यक्ति की मौत हो रही है, किसमें, रोड एक्सीडेंट में। तो इसलिए कानून को कठोर किया गया। ठीक है, कानून को कठोर किया गया। क्या किया गया, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत धारा 106(b) या 106(2) में क्या किया गया, जिसको धक्का लगा अगर उसकी मृत्यु हो जाती है और धक्का मारने वाला न तो पुलिस को सूचना देता है न चिकित्सा सहायता के लिए प्रयास करता है, तो 10 वर्ष की सजा, 7 लाख का जुर्माना और जमानत भी नहीं। सरकार ने कहा है कि अगर पुलिस को सूचना दे दे या कुछ और कार्य करे, ठीक है, जो पीड़ित है जिसको धक्का लगा है उसको इलाज के लिए ले जाए तो उसमें छूट दी जाएगी। अब ये सवाल है, आपने देखा कि क्या कानून था या कौन सा कानून है, ये हो गया। क्यों कानून को बदला गया, समझ गए, क्यों कानून को बदला गया, नया कानून क्या है, ये भी हो गया। अब है सवाल कि विरोध क्यों हो रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, एक तरफा हम किसी को दोषी सिद्ध नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य, अगर दुर्घटनाएं होती हैं तो उसके लिए केवल चालक ही जिम्मेवार नहीं है, इस पहलू पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो जिम्मेवार कौन है दुर्घटनाओं के लिए, सरकार का रुख क्या है और क्या सुलह हुआ है किसके किसके बीच, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और सरकार के बीच क्या ये हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम अब बात करते हैं विरोध क्यों हो रहा है। प्लस हो, हिट एंड रन, मारो और भागो, नया कानून। अब हम नया कानून के विरोध पर बात करते हैं, विरोध का पक्ष। नया कानून के पक्ष में तर्क क्या है कि पुराना कानून जो अभी भी लागू है वह क्या है, उसके कारण दुर्घटनाएं बहुत हो रही है, वह कानून कमजोर है, इसके कारण हमारा देश रोड एक्सीडेंट के मामले में
शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। तो नया कानून जो बना है, माना जाता है कि नया कानून से क्या होगा, दुर्घटनाएं कम होगी। फिर विरोध क्यों हो रहा है? ठीक है, विरोध कर रहे हैं कौन? सबसे पहले तो उनका ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, इसके अध्यक्ष, इनका नाम चर्चा में आया है, याद रखिएगा, अमृतलाल क्या है मदान, कहीं हो सकता है पूछ दे कहीं भी, एमटीसी मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। ठीक है, क्या है इनका कहना, नए नियम के अनुसार क्या अगर चालक घटना स्थल पर रुकता है तो उसे क्या होगा, भीड़ की हिंसा का शिकार होना पड़ता है। तो हो सकता है जिसको उसने धक्का मारा हो उसको उतना ये क्षति नहीं हुआ हो, लेकिन उससे ज्यादा क्षति ड्राइवर को हो सकती है। और अमूमन जब ऐसी स्थिति होती है तो सभी लोग आ जाते हैं, भीड़ को कहा जा ही जाता है, भीड़ की आंख नहीं होती है और भीड़ विचार नहीं करता है। ठीक है, भीड़ में विवेक नहीं होता है, विचार नहीं होता, वो लगे मारना शुरू कर देंगे, तब तक मारते रहेंगे जब तक चालक की मौत ना हो जाए। तो ये एमटीसी का ये तर्क है कि अगर चालक रुकता है वहां पर तो चालक को भीड़ की हिंसा का शिकार होना पड़ेगा और उसकी मौत तक हो सकती है। कई बार ऐसा हुआ है। ठीक है, और एमटीसी का ये तर्क है कि हमारे यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन है प्रोटोकॉल वो बहुत ही कमजोर है। आप बिना पर्याप्त जांच किए, बिना ठोस सबूत के पुलिस या आम लोग भी सीधे आप दोषी करार देते हैं किसको, चालक, खासकर बड़े वाहन चालक। अगर उनकी गलती नहीं भी होती है तो भी दोषी किसको ठहराया जाता है, हाँ, बिना पर्याप्त जांच के बड़े वाहन चालक को दोषी ठहरा दिया जाता है। और अगर पैदल जा रहे कोई, तब बड़े वाहन हो या छोटे वाहन, चालक को ही लोग दोषी ठहराते हैं। क्लियर है? ठीक है, भले ही चालक की गलती न हो, भले ही चालक की गलती न हो, ये तर्क है। ठीक है, विरोध का आधार ये भी है कि सजा अधिक है, सजा की मात्रा अधिक है, 10 वर्ष। एक तो इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं होगा, ठीक है, और पुलिस मामला बनता है, कोर्ट कितनी सजा, 10 वर्ष की सजा, यानी पूरा जीवन क्या हो गया, एक छोटी सी घटना के कारण पूरा जीवन जेल में बिताना पड़ सकता है। दूसरी बात, चौथी बात ये कि जुर्माना बहुत है। अमूमन जो इसमें ज्यादा भय किसको, ट्रक वालों को है, बस वालों को, बड़े वाहन चालक को। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि हमारा जो वेतन है वो कितना होता है, 6,000, 8,000, 10,000, और जुर्माना कितना रखे हैं, 7 लाख। कहां से जुर्माना देंगे, गरीब लोग होते हैं, जगह जमीन बेच के देंगे जुर्माना। जुर्माने की राशि सरकार को इतनी ज्यादा तय नहीं करना चाहिए, ये छोड़ देना चाहिए किस पर, मजिस्ट्रेट पर, जज पर। जज जो है वो तय करेंगे, जो ड्राइवर है उनकी सारी स्थितियों को देखते हुए कि वह दे सकता है या नहीं। नहीं समझे? तो जुर्माने की राशि क्या है, खासकर ट्रक बस के चालक जो होते हैं कमजोर पृष्ठभूमि के होते हैं, जुर्माने की राशि अधिक है, व्यवहारिक नहीं है। पांचवा, कुछ नेताओं का भाषण सुने होंगे आप लोग, उनका तर्क ये है कि ज्यादातर ड्राइवर कमजोर वर्ग के लोग होते हैं। उनका तर्क है, ठीक है, हर एक तर्क को यहां रखना पड़ेगा ना, भले ही आप तर्क से सहमत नहीं हो, लेकिन तर्क को यहां पर देना पड़ेगा। चालक का तर्क हो गया। कुछ राजनेताओं का तर्क है कि अधिक चालक क्या होते हैं, गरीब तबके के होते हैं, गरीब जाति के होते हैं, चालक गरीब होते हैं, ज्यादातर शेड्यूल ट्राइब के लोग होते हैं, दलित होते हैं, माइनॉरिटी वाले होते हैं, क्या अल्पसंख्यक होते हैं। तो इनका उत्पीड़न होगा, क्या, इनका उत्पीड़न होगा। दूसरी बात, छठी बात, गलत आरोप भी लग सकता है। क्लियर हो रहा है सभी बातें क्लियर हो रही है। सातवीं बात, एएमटीसी ने कहा कि सरकार ने जब ये किया तो इससे पहले सरकार को जिम्मेदार पक्ष से विचार करना चाहिए, यानी मोटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन कांग्रेस से
चालक जो संघ है उनसे विचार विमर्श करना चाहिए, समझ में आई बात। लेकिन विचार नहीं किया गया, जिम्मेदार पक्ष से विचार विमर्श नहीं किया गया। ठीक है, 8वीं पॉइंट ये भी कहा जा रहा है कि अगर यही स्थिति रही तो इस पेशे में लोग नहीं आएंगे, ट्रक चलाने बस चलाने के लिए लोग नहीं आएंगे, क्योंकि वो जानते कहीं गलती से भी अगर हो गया, जो कि होने की पूरी संभावना है, गलती होने की संभावना है ना, तो फिर 10 साल के लिए जेल और 7 लाख जुर्माना। क्या होगा परिवार का? तो लोग इस पेशे में नहीं आएंगे। फलतः क्या होगा? एएमटीसी का कहना है कि 27% तक, एएमटीसी ने जो लेटर लिखा पीएम और एचएम को, होम मिनिस्टर को, उसमें था 25 से 27% तक अभी ही शॉर्टेज है ड्राइवर्स की। ड्राइवर खोजने पर मिलता है आपको समय पर नहीं। अब ट्रक चालक ये सब की तो भारी बहुत कमी, 25 से 27% की कमी है। और अगर ये कानून रहता है तो और भी लोग इस प्रोफेशन में आएंगे नहीं। कार चलाने वाले ट्रक चलाने जाएंगे नहीं आएंगे। तो परिणाम क्या होगा? आवाजाही बाधित होगी, फलों सब्जियों तेल पेट्रोल की आवाजाही बाधित होगी, महंगाई बढ़ेगी। समझ में आई बात? क्या होगा? 8वां तर्क क्या है? पैसे में अभी ही कितनी शॉर्टेज है? किसकी शॉर्टेज? चालक की कमी है। और नए कानून से क्या होगा? कमी और बढ़ेगी। फलतः क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी, यातायात परिवहन क्या होगा? प्रभावित होगा। ठीक है? अब वाहन चालकों का कहना है, या एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो दुर्घटनाएं होती है उसके लिए केवल चालक जिम्मेवार नहीं है, सड़क जिनके द्वारा बनाया गया वे भी जिम्मेवार है। कभी कभी हमारे यहाँ क्या होता है, सड़क की खराब स्थिति के कारण भी दुर्घटनाएं होती है, और उस दुर्घटना के लिए जिम्मेवार न तो चालक होते हैं, न पैदल चलने वाले, या न छोटे वाहन वाले। जिम्मेवारी किसकी होती है? खराब सड़क के खराब होने। तो सड़क के खराब होने के लिए जिम्मेवार कौन है? दुर्घटना के लिए वे भी जिम्मेवार है। केवल चालक ही जिम्मेवार नहीं है, या पीड़ित जो है वही जिम्मेवार नहीं है। ठीक है, सड़क निर्माण विभाग हो, सड़क परिवहन विभाग हो, वे भी जिम्मेवार है। क्या जिम्मेवार और भी है? इसमें केवल किस पर ध्यान दिया गया है? चालक पे। और भी है, कौन कौन है विभाग? सड़क निर्माता, चाहे जो भी हो, ठेकेदार हो, डिपार्टमेंट हो, मिनिस्ट्री हो। ठीक है, अच्छे सड़क के लिए सरकार क्या लेती है? टोल टैक्स। जब अच्छे चालक सड़क पर चलने के लिए कि हम आपको सुविधा दे रहे हैं, ठीक है, तेज गति से चला पाइएगा, सही समय पर पहुंच पाइएगा, आपके चक्के को कोई क्षति नहीं होगी, इसलिए आप टोल टैक्स दीजिए। तो खराब सड़क है उसके लिए कौन क्षतिपूर्ति करेगा? और जो दुर्घटनाएं हो रही है उसके लिए जिम्मेवार कौन? ये तो है ना। एक बड़ा बढ़िया एक छोटा सा स्टोरी है, हम सुने कि एक बार एक राजा के राज्य में कोई शिकायत नहीं आ रही, तो राजा ने क्या किया, शहर के बीच में गड्ढा खोद दिया कि लोग जाएंगे आएंगे, गड्ढा रहेगा तो शिकायत करेगा। फिर भी शिकायत नहीं हुआ, लोग गड्ढा से बच के निकलने लगे। तो राजा ने क्या किया, उस पर पुल बना दिया, एक आदमी खड़ा कर दिया कि टोल टैक्स दो तब जाओ। ठीक है, टोल टैक्स लेने लोग देने लगे, कोई भी शिकायत नहीं किया। फिर राजा को लगा कि हो सकता है शिकायत करने का मन हो, लेकिन शिकायत पेटी नहीं है। ठीक है, शिकायत पेटी रख दिया, शिकायत पेटी रख दिया गया। उससे पहले राजा ने एक कड़ा कानून भी लागू कर दिया कि जो भी जाए उसको एक कोड़ा मारो, चाहे वो गलत ड्राइविंग करे या सही ड्राइविंग करे, एक कोड़ा मारो। ठीक है, और शिकायत पेटी भी रख दिया गया। तो लोग जाने लगे। ठीक है, मूल कारण क्या है? गड्ढा, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोग जा रहे हैं और कोड़ा खा रहे हैं, पहले से ही पीठ तैयार कर किए हुए। ठीक है, अब शिकायत पेटी में राजा ने खोला तो शिकायत पेटी में शिकायतें आ रही थी क्या, कि हुजूर सुबह सुबह जाने की जल्दी होती है काम पर और देरी हो जाती है कोड़ा खाने में, और कोड़ा मारने वाले एक ही लोग हैं, तो कोड़ा मारने वालों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि हम लोग कोड़ा खाकर जल्दी से आगे बढ़े, अपने काम पर जाए। तो हमारे यहाँ देखा नहीं जाता है कि समस्या कहाँ है, सड़क की स्थिति ठीक है या नहीं। जिम्मेवार जो भी परिस्थितियां हैं, ठीक है, हर परिस्थिति पर विचार किया जाए।
और लोगों में क्या है, सड़क निर्माता भी जिम्मेवार है, लोगों में, आम लोगों में भी तो जिम्मेवारी है। जागरूकता की कमी, लोग समझते नहीं जेब्रा क्रॉसिंग क्या है, जेब्रा क्रॉसिंग पर ये करें, लोगों को ट्रैफिक रूल का पता नहीं होता है। ठीक है, आम आदमी भी देखते हैं क्या, जो गाड़ी चलाते हैं तो सार्वजनिक स्थानों पर क्या करें, धीमे हो जाए, नहीं धीमा नहीं होंगे, तेज ही चलाते हुए भागेंगे। बहुत लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं, क्या है ये खराब ना हो जाए, थोड़ी ही दूर तो जाना है, सीट बेल्ट लगाने में परेशानी होती है लोगों को। तो आम लोगों में भी जागरूकता की कमी है। ठीक है, और हाईवे पर तेजी से दौड़ जाएंगे जगह बचाने की, मतलब समय बचाने की, जेब्रा क्रॉसिंग तक जाने की ये दिक्कत नहीं उठाएंगे। ठीक है, उतना दूर कौन जाएगा, पार करो, उधर से आया ट्रक, पार कर दिया, दुनिया से ही पार कर दिया, समझ रही बात। तो आम लोगों में भी जागरूकता की कमी है। दूसरी बात, कई जगहों पर क्या होता है, स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे के बगल में बस्तियां होती है, बच्चे दौड़ते रहते हैं। ठीक है, पशु पक्षियों की मुक्त आवाजाही पशुओं की होती रहती है, तो वहां पर दुर्घटनाएं होगी। तो इसमें केवल जिम्मेवार चालक नहीं है, और भी पक्ष जिम्मेवार है। जिम्मेवार वे भी हैं जो बगैर जांच किए लाइसेंस दे देते हैं, बगैर ट्रैफिक रूल का ट्रेनिंग दिए लाइसेंस दे देते हैं, नहीं समझे, तो वो लाइसेंस देने वाले भी जिम्मेवार है। क्लियर है। और कायदे से देखा जाए तो सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नहीं लाया गया, तो सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए क्या है, ड्राइविंग लिमिट होना चाहिए, स्पीड लिमिट। तो अगर आप चाहते हैं कि इस रोड पर इतना लिमिट से ज्यादा नहीं हो, ये भी तो हो सकता है, कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दे कि ड्राइविंग स्पीड लिमिट वहीं से तय कर दे, उससे ज्यादा लाख एक्सीलेटर दबाए ड्राइवर, गति बढ़े ही नहीं, ये भी हो सकता है। तो हर पहलू पे ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है। तो विरोध क्यों हो रहा है, समझ गए। ठीक है, विरोध में कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि नहीं, कुछ दम है, विरोध में कुछ तो कुछ दम है, तर्क का आधार है। तो अब क्या होना चाहिए, हम लोगों ने क्या क्या देखा, क्या कानून था, क्यों कानून को बदला गया, नया कानून क्या है, विरोध क्यों हो रहा है, और जिम्मेवार कौन, इन सभी पहलुओं पर बात कर लिए। जिम्मेवार मतलब रोड एक्सीडेंट्स के लिए जिम्मेवार कौन कौन है, सभी पहलू पर बात कर लिए। अब सरकार का रुख क्या है, सुलह क्या हुआ है, सुलह किसके किसके बीच हुआ है, वही ट्रक ऑपरेटर्स के AIMTC और हमारे केंद्रीय गृह सचिव हैं कौन, अजय भल्ला, सरकार की ओर से दोनों के बीच सहमति हुई है कि अभी कानून लागू नहीं हुआ है। BNS 2023 के तहत जो हिट एंड रन का मामला है, धारा 106(2), कहीं कहीं 104 लिखा हुआ है, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स जो है वो 106(2) या 106B के तहत जो मामला है, या भारतीय न्याय संहिता 2023 ही अभी लागू नहीं हुई है। लागू होने से पहले AIMTC से विचार विमर्श किया जाएगा, उनकी बातों को संज्ञान में लिया जाएगा। यह सुलह हुई है और हड़ताल खत्म हुई है। और सरकार का रुख है क्या, जो हमारे गृह मंत्री ने कहा भी पहले भी, कि अगर चालक क्या करता है, पीड़ित पक्ष को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, पुलिस को सूचना देता है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, कानून को या दंड को, सजा को, जुर्माना को कम किया जाएगा, शिथिल किया जाएगा। ठीक है, और देखिए आगे क्या होता है, फिर जब कानून लागू होगा तो हिट एंड रन पर बात होगी। ठीक है, मेरा यही मैसेज है कि आप लोग चलाइए, सुरक्षित चलाइए, ताकि सुरक्षित घर तक पहुंचिए, क्योंकि घर पर लोग आपके इंतजार में होंगे। ओके, बाय।